संसद में संविधान पर जबरदस्त रूप से चर्चा देखने को मिली। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए, साथ ही कई सवाल भी पूछे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में इस चर्चा का जवाब दिया। अब उनके इस भाषण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष ने उनके भाषण को जुमला करार दिया। तो क्या कुछ कह रही है विपक्ष की प्रतिक्रिया? जानने के लिए देखिए पूरी खबर को विस्तार से, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संसद में पीएम मोदी का संविधान पर चर्चा के जवाब में दिया गया भाषण सुर्खियों में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम के भाषण को बोरिंग बताते हुए कहा कि पीएम ने कुछ भी नया या रचनात्मक नहीं कहा। दशकों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं स्कूल में मैथ्स के डबल पीरियड में बैठी हूँ। प्रियंका ने कहा कि नड्डा हाथ मल रहे थे। पीएम ने उन्हें देखा तो वे ऐसी एक्टिंग करने लगे जैसे वह सुन रहे हैं। अमित शाह अपना सिर छू रहे थे, जबकि पीछे बैठे पीयूष गोयल ऐसे लग रहे थे जैसे वह सोने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगा था कि पीएम कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले वादों के बारे में बात की। अगर उनमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो उन्हें कम से कम धन पर बहस करनी चाहिए। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भरे स्वर में कहा कि हमें 11 जुमलों की शपथ सुनने को मिली। कांग्रेस सांसद की सी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम के भाषण में कोई दम नहीं था। यह कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल था। उन्होंने दावा किया कि संसद में विपक्ष ने इस सरकार को एक्सपोज करने का काम किया है। वेणुगोपाल ने कहा कि आपने देखा होगा कि जब संसद में विपक्ष के नेता बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के अधिकतर लोग सदन से गायब थे। इसका मतलब तो यही है कि या तो ये लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं या फिर इनका विपक्ष पर भरोसा नहीं है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट राइटर उनका बहुत नुकसान कर रहे हैं और इससे देश का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों से खिलवाड़ मत कीजिए। जब जब लगता है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की तरह एक विशाल हृदय के साथ व्यवहार करेंगे, तब तब हमें निराशा हाथ लगती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने इमरजेंसी से लेकर आर्टिकल 35 तक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को घेरा। अब इसे लेकर उनकी काफी किरकिरी हो रही है। फिलहाल खबरों में आज इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।